हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए सवाल में आज बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार टॉपिक लेके आऊँ। फ्रेंड्स, यहां से क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, ब्लड रिलेशन से एक टाइप का सवाल आपके एग्जाम में ये खूब पूछा जाता है। इसमें बहुत फेमस भी क्वेश्चन है और हमेशा यही पूछा जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ समय ज़्यादा लगता है, इस बात का ध्यान देना, इसीलिए एग्जामिनर इस टाइप का सवाल खूब पूछ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि आप एग्जाम में इसको कैसे जल्दी से कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये समझ लीजिए कि जैसे मैंने ट्रायंगल है, मैं इसको मेल से दिखाऊंगा, यानी जितने मेल कैंडिडेट होंगे ट्रायंगल से। ये सर्कल को फ्रेंड्स मैं फीमेल से दिखाऊंगा, इस बात का ध्यान देना। अगर फ्रेंड्स ये वाली लाइन है, ये वाली, तो इसको हम सेम जनरेशन गैप दिखाएंगे। अब पड़ी वाली लाइन थी, ये खड़ी लाइन है, तो इसको हम किससे दिखाएंगे फ्रेंड्स? आपका सिंगल जनरेशन गैप से दिखाएंगे। उसके बाद जहां मैं डबल लाइन खींच दूंगा वहां क्या हो जाएगी? मैरिज। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? इतने पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान देना। तो चलिए ध्यान समझते हैं कि अब क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस बी का अर्थ है कि बी ए का भाई है। ए माइनस बी का अर्थ है बी ए की बहन है। ए परसेंटेज बी का अर्थ है बी ए की पुत्री है। ए एंड बी का अर्थ है बी ए की पत्नी है। तो इसी से देखकर फ्रेंड्स यहाँ पे जो दिया रहेगा वैसे ही फिगर को सेट करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे ए एंड बी का अर्थ है बी ए की पत्नी है, यहाँ ए एंड बी है तो इसका मतलब बी ए की पत्नी है। तो देखिए बी जो है ए की क्या है? पत्नी है। तो इसका मतलब देखिए पत्नी कौन है? बी। किसकी? ए की। तो इसका मतलब ये ए पति होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डबल लाइन से दिखा दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, एक बार अगर इसको ले लिए ना, तो अब इसको ऐसे लेना है, इस बात का ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना। ए परसेंटेज बी का अर्थ है बी ए की पुत्री है। बी ए की क्या है फ्रेंड्स? पुत्री है। तो यानी सी किसकी पुत्री है? बी की। तो देखिए फ्रेंड्स, सी जो है बी की पुत्री है, इस बात का ध्यान देना। तो मैंने सी को बी की पुत्री बना दिया, यही तो है, बी ए की पुत्री है। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स, सी किसकी पुत्री है? बी की। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, सी प्लस डी, ए प्लस बी का अर्थ है कि बी ए का भाई है। तो इसका मतलब डी किसका भाई है? सी का। तो डी का देखिए फ्रेंड्स, डी को मैंने भाई बना दिया, किसका? सी का, यानी सेम जनरेशन गैप होगा, ये वाला टर्म ले लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, डी माइनस सी, ए माइनस बी का अर्थ है बी ए की बहन है। तो यानी ई जो है किसकी बहन है? डी की। तो यानी ई बहन है किसकी? डी की। बन गया। अब आपसे कह रहा फ्रेंड्स, फिगर बनाने के बाद कह रहा है ई ए से किस प्रकार संबंधित है। एक बात का हमेशा ध्यान देना, ब्लड रिलेशन फ्रेंड्स हमेशा से का की तरफ ही आपको हमेशा आंसर देना है, इसी से देना है। जो बच्चा का से की तरफ देगा उसका आंसर गलत हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब आपसे कह रहा है ई का, ई जो है ए से कैसे संबंधित है? ई ए से कैसे संबंधित है? तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स, ये इनकी पत्नी है और ये पत्नी है, तो इसका मतलब ये इनकी क्या है? पुत्री। तो यानी ये भाई बहन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आपका पुत्री ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है? समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल समझते हैं कि क्या है। जैसे फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कह रहा है कि P परसेंटेज Q का अर्थ है P Q का भाई है। P प्लस Q का अर्थ है कि P Q की बेटी है। P इज इक्वल Q का अर्थ है P Q का बेटा है। P हैशटैग Q का अर्थ है P Q की पत्नी है। तो इसका मतलब आपसे पूछा गया है, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है। अभी जैसे बताया फ्रेंड्स वैसे ही करना है। देखिए फ्रेंड्स, a प्लस बी, अब यहाँ पे कहाँ दिख रहा है? P प्लस क्यू का अर्थ है P Q की बेटी है। तो P Q की बेटी है, तो इसका मतलब यहाँ भी क्या हो जाएगा? A किसकी बेटी है? B की। तो देखिए फ्रेंड्स, A बेटी है किसकी? B की। अभी इसका जेंडर क्लियर नहीं है, B क्या है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, B परसेंटेज C, तो P परसेंटेज Q का अर्थ है P Q का भाई है। तो इसका मतलब क्या है कि फ्रेंड्स, B परसेंटेज C मतलब B C का भाई है। तो B जो है किसका भाई है? C का। लेकिन अभी C का जेंडर क्लियर नहीं है। क्यों? देखिए फ्रेंड्स, अगर ये भाई होगा सी तो भी भाई होगा, बहन होगा बी तो भी भाई होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, सी इज इक्वल डी है, तो पी इज इक्वल क्यू का अर्थ है पी क्यू का बेटा है। तो इसका मतलब सी किसका बेटा है? तो इसका मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी सी किसका बेटा है? डी का। तो इसका मतलब अभी डी का जेंडर क्लियर नहीं है, ऐसे बना लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे आगे, तो डी हैशटैग एफ, यानी पी क्यू की पत्नी है। पी क्यू की पत्नी है, तो यानी डी किसकी पत्नी है? एफ की। तो देखिए फ्रेंड्स, डी पत्नी हो गई किसकी? एफ की। अब जेंडर क्लियर हो गया। क्लियर है? तो इसका मतलब यह पति होगा। अब आपसे कह रहा है एफ ए से
जो यफ है फ्रेंड्स ये ए से किस प्रकार संबंधित है ये पूछा है। तो ये इनके देखिए फ्रेंड्स कौन है, ये इनके पिताजी, पिताजी की बहन यानी ए की बुआ लगे। तो बुआ लगे तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इनकी माता। तो अगर ये देखिए आपके पिताजी की ये सिस्टर की अगर ये माता जी हैं तो इसका मतलब पिताजी की भी ये कौन होंगी, माता। यानी इसका मतलब ए की क्या होंगी, ये दादी। ये एक बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, यहाँ आजी से दादी से मतलब है तो इसका मतलब ये कौन है, दादा। यफ कौन होंगे, दादा होंगे। यानी फोर्थ ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स कैसे करेंगे। ये भी सवाल बड़ा जबरदस्त है। ये सवाल थोड़ा सा फ्रेंड्स टाइम टेकन होता है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, लेकिन मैं एक आध आइडिया आपको यहाँ पे दूंगा कि आप जल्दी कर सकते हैं। A@B का अर्थ है ए बी का पुत्र है। A एंड B का अर्थ है ए बी की माता है। A#B का अर्थ है ए बी की पुत्री है। दिए गए विकल्पों में से किसका अर्थ है QS की पत्नी है। अब देखिए फ्रेंड्स सारे इसको विकल्प से ही चेक करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान देना। देखिए जैसे फ्रेंड्स कह रहा है QS की पत्नी है, जिसके बारे में पूछा जाए वो अगर लास्ट में दिखता है तो उसको कैंसिल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे Q लास्ट में नहीं दिया है, इस बात का ध्यान देना। अगर ये देता है तो ऐसा आप कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स अगर हम इसको चेक करने के लिए करूं तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे मैंने पहला ऑप्शन ले लिया, चलिए पहला ले लेते हैं। R एंड यस, A एंड B का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो इसका मतलब R किसका पुत्र है, यस का। तो R देखिए फ्रेंड्स यस का क्या मैंने बना दिया, पुत्र बना दिया। फिर क्या है, यस एंड क्यू, ए एंड बी का अर्थ है ए बी की माता है। यस किसकी माता है, क्यू की, तो यस माता बना दिया मैंने किसकी, क्यू की। अब देखिए क्यू यस की पत्नी दिखा रहा था इसलिए ये नहीं होगा, इसी तरीके से करना है। तो फ्रेंड्स ये भी नहीं होगा, इसी तरीके से ये भी कैंसिल होगा, ये भी। एक ही ऑप्शन सही है, कौन सा, चौथा। एक ऐसे ही करते ही आपको आइडिया मिल जाएगा, मैं दिखा दे रहा हूँ। P एंड Q का क्या अर्थ है कि यानी ए बी का पुत्र है। तो देखिए P जो है किसका पुत्र है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स P पुत्र है किसका, Q का। P पुत्र है Q का। फिर Q एंड R, Q एंड R, A जो है B की माता है, तो यानी Q R की क्या है, माता है। तो यानी देखिए Q R की अगर माता है तो इसका मतलब P का क्या होगा, भाई या बहन होगा, तभी क्यों माता होगी। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स R#यस, A#B का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए बी की क्या है, पुत्री है। तो ए बी की पुत्री है तो इसका मतलब R यस की पुत्री है। तो R जो है यस की पुत्री कैसे होगी, तो इनकी शादी करानी पड़ेगी, किससे, यस से, तभी फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगी, पुत्री। तो इसका मतलब क्यू यस की क्या हो गई, पत्नी। यानी चौथा ही ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल देखेंगे कि क्या है। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से क्या कह रहा है कि A+B का अर्थ है ए बी की माता है, A-B का अर्थ है ए बी का पिता है, A×B का अर्थ है ए बी का भाई है, A एंड B का अर्थ है ए बी का पुत्र है, A@B का अर्थ है ए बी की बहन है। तो इसका मतलब आपसे पूछा गया है। तो अब ध्यान समझो कैसे करेंगे। अब ध्यान समझिए, N एंड P है तो A×B का अर्थ है ए बी का भाई है, तो यानी N भाई है किसका फ्रेंड्स, यहाँ पे N आपका भाई हो जाएगा किसका, P का। अभी P का जेंडर क्लियर नहीं है, ये वाला टर्म ले लिया। अब इसको लीजिए। अब देखिए P@Q, A@B का अर्थ है ए बी की बहन है, तो P जो है Q की बहन है। तो देखिए P को बहन बना दीजिए किसकी, Q की बहन है। अभी Q का जेंडर क्लियर नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स Q-L, A-B का अर्थ है ए बी का पिता है, तो ए बी का पिता है तो इसका मतलब Q किसका पिता है, यल का। तो Q देखिए फ्रेंड्स पिता बना दीजिए किसका, यल का। अभी यल का जेंडर क्लियर नहीं है। L×M, A×B ए बी का भाई है, तो यल यम का भाई है। तो देखिए फ्रेंड्स यल यम का भाई है तो यम का भाई बना दीजिए। यम का जेंडर क्लियर अभी नहीं है। M&G, A एंड बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। ए बी का अगर पुत्र है तो यानी यम जो है किसका पुत्र है, जी का। तो अगर जी का पुत्र कब होगा फ्रेंड्स, जब इसकी हमें क्या कराना पड़ेगा, शादी। इस बात का ध्यान देना, तभी ऐसा हो सकता है। यम जो है कह रहा है कि फ्रेंड्स M&G, M&G का मतलब यही है कि फ्रेंड्स यहाँ दिया है ए बी का पुत्र है, तो यम किसका पुत्र है, जी का। तो M जी का पुत्र है तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स इनकी शादी करानी पड़ेगी और तभी ये कौन होंगे, पुत्र होंगे। इस बात का ध्यान देना। तो अब यहाँ पूछा है कि जी का,
जी का यन से क्या संबंध है? तो हमने कहा फ्रेंड्स से का की तरफ आंसर देंगे, तो इसका मतलब जी इनकी क्या हो जाएंगी, भाभी हो जाएगी। देखिए ये इनके कौन है फ्रेंड्स, बहन है, और ये कौन है, भाई। तो यन का देखिए क्यों भाई है, और भाई की पत्नी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, भाभी, यानी पहला ही ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं कि क्या है। अगला सवाल सेम इसी टाइप का है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी का पति है, a इंटू बी का अर्थ है ए बी का भाई है, a परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी की माता है। इतना दिया है, तो इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं इसको करूं तो r प्लस टी, a प्लस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो यानी R जो है T की पत्नी है, तो R T की पत्नी है, तो यानी इसका मतलब T क्या होंगे, पति होंगे। उसके बाद कह रहा है फ्रेंड्स T इंटू यस अगर लेंगे तो A इंटू बी ए बी का भाई है, तो T किसका भाई है, यस का, तो T जो है यस का भाई है, लेकिन अभी यस का जेंडर क्लियर नहीं है। अब यस माइनस पी पे आइए, A माइनस बी का अर्थ है ए बी का पति है, तो यानी यस जो है किसका पति है, P का, तो P का पति है, तो यानी इसका मतलब P क्या होंगी, पत्नी होंगी। अब P डिवाइड बाई Q, A माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, तो P किसकी माता है, Q की, तो P माता हो गई Q की। अब Q प्लस यन, A प्लस बी ए बी की पत्नी है, तो Q किसकी पत्नी है, यन की, तो यानी इसका मतलब Q पत्नी हो जाएगी यन की, तो यन कौन हो जाएंगे, पति। तो निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। अब चित्र मैंने बना लिया, क्यू टी की माता है, तो देखिए फिर क्यू टी की माता कहाँ हो रही है, तो इसका मतलब यही वाला सही नहीं है। यही देखिए पी क्यू की माता है, ये बात सही है, पी क्यू की माता है, ये सही है। टी एस का भाई है, तो फ्रेंड्स टी एस का भाई है, ये भी बात सही है। आर टी की देखिए पत्नी है, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब कौन सा कथन सही नहीं है, पहला वाला ही सही नहीं है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि फ्रेंड्स अब इस टाइप के सवाल आएंगे तो आप सभी लोग आसानी से कर लेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि ये क्वेश्चन में हमेशा होमवर्क देता हूँ, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड्स किस टॉपिक में दिक्कत है ये भी कमेंट करके बताइए, या इस नंबर पे आप सभी लोग जो है अपने डाउट भेज सकते हैं, मैं जिस पे शानदार तरीके से वीडियो बनाता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन हम लोग इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।